में 8 बार ब्लिंक होता है, टीवी स्टार्ट होता है, ग्रीन लाइट होती है। ग्रीन लाइट होने के बाद ये 8 ब्लिंक में चले जाता है। इसमें ना तो पिक्चर आती है, ना ही आवाज, ना ही बैकलाइट जलती है। पावर सप्लाई के वोल्टेज भी आके चले जाते हैं। इस फॉल्ट को कैसे दूर करेंगे ये देख लेते हैं। नॉर्मली 8 टाइम ब्लिंक इस मॉडल में प्रोसेसर और प्रोसेसर के आजू-बाजू के कंपोनेंट के होते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या प्रॉब्लम है। एज पर द फॉल्ट हमने इसमें प्रोसेसर की रिबॉलिंग करके लगा दिया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड में यहाँ पर क्या-क्या चीजें हैं जो हमें चेक करनी होती है इस टाइप के फॉल्ट के लिए। इन्वर्टर बोर्ड जो कि 6 टाइम ब्लिंक के लिए आता है फॉल्ट। सो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो 8 टाइम ब्लिंक का है, तो यहाँ तो हमने क्रॉस मार्क लगा दिया कि इसमें फॉल्ट नहीं हो सकता है। ये पावर सप्लाई का प्रॉब्लम अगर जो होता है तो नॉर्मली 2 टाइम ब्लिंक में जाता है टीवी, 8 टाइम में नहीं जाता है। सो यहाँ क्रॉस लगा रहे हैं, लेकिन वोल्टेज चेक करने के बाद क्रॉस लगाएंगे कि क्या ये पावर सप्लाई का फॉल्ट है या मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड में अगर जो फॉल्ट होता है तो कहाँ पे होता है ये फॉल्ट? 8 टाइम ब्लिंक का। प्रोसेसर खराब हो सकती है, यहाँ पर रैम्स लगी हुई है, ये दोनों रैम में से कोई एक या दोनों खराब हो सकती है। ठीक है, इसमें जाने वाले वोल्टेजेस में कोई कमी आने की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि एग्जैक्टली ये जड़ कहाँ से है 8 टाइम ब्लिंक की। पहले हम फॉल्ट बताएंगे आपको और उसके बाद हम इसकी पूरी रिपेयरिंग टेक्निक बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ये जो प्रैक्टिकल है लाइव कर रहे हैं। लाइव का मतलब इसमें अभी तक कोई भी काम किया नहीं गया है। ठीक है, ये सब कुछ आपके सामने लाइव हो रहा है। अगर जो आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और उसे ऑल पे रखिए ताकि जितने भी मेरे नोटिफिकेशन आएंगे, मेरे वीडियो आएंगे, उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल स्क्रीन पे पहले देखने मिलेंगे और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरा वीडियो। आपको पता ही है कितनी इम्पोर्टेंट है ये चैनल आपके लिए, बिकॉज इसमें अच्छे अच्छे वीडियोस हम डालते रहते हैं जो कि आपको रिपेयरिंग में मदद करती है, कहीं भी ट्रेनिंग में जाने से रोकती है। क्योंकि मेरे वीडियो इटसेल्फ एक ट्रेनिंग के वीडियो होते हैं, मतलब मैं ट्रेनिंग ही दे रहा हूँ समझ लो वीडियो के फॉर्मेट में। सो मेरी चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ये दोनों चीज करना बहुत जरूरी है, आपके हित में होगा वो। और दूसरी चीज ये है कि मेरे जो चैनल की मेंबरशिप जिसने अभी तक नहीं लिए वो ले ले, बिकॉज अभी मेरी चैनल पे वही लोग चैट कर पाएंगे या मैसेज कर पाएंगे वो जो मेरी चैनल की मेंबरशिप ले चुके हैं। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन सिर्फ मेंबर्स के लिए रखा हुआ है, चैट का ऑप्शन। अगर जो आपने अभी तक मेरी चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो ले लें, बिकॉज बिल्कुल कीमती नहीं है ये। 159 रुपीज पर मंथ खर्च होता है आपका। 159 रुपीज में मुझे ऐसा लगता है कि चाय का भी आपका पैसा जो है वो ज्यादा लगता है 159 से ज्यादा। सो मेरे हिसाब से आप चाय के भाव में, चाय से कम के भाव में, जो चाय महीने भर में पीते हैं आप उससे कम भाव में यहाँ पे मेरी चैनल की मेंबरशिप ले लोगे। और इसमें जो वीडियोस आते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको ये रिपेयरिंग करने में मदद करेंगे। जैसे कि ये मॉडल में ये फॉल्ट पैटेंट फॉल्ट है। पैटेंट फॉल्ट का मतलब ये होता है कि अक्सर इस मॉडल में इस प्रॉब्लम को देखा जाता है, 8 टाइम ब्लिंक। नॉर्मली लोग इसमें मदरबोर्ड बदल देते हैं, मदरबोर्ड बदलने से भी नहीं होता है, पावर सप्लाई भी रिप्लेस करते हैं। कई लोग नहीं होता है तो टीवी वापस कर देते हैं। कई लोग किसी टेक्नीशियन के पास जाते हैं रिपेयरिंग करवाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं कर पाता है बिकॉज एक्चुअली जड़ बहुत कम लोगों को मालूम है यहाँ पर बीमारी कहाँ पर है। आज मैं इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको डिक्टेट करूंगा, समझाऊंगा कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्या ये पावर सप्लाई का फेलियर है, क्या ये मदरबोर्ड में फॉल्ट है, क्या इन्वर्टर बोर्ड खराब है, क्या टिकॉन बोर्ड में प्रॉब्लम है, या कहाँ पर है। इसकी जो जड़ है, मतलब इसकी जो प्रॉब्लम एरिया है वो कहाँ पर है, वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम सारे वोल्टेजेस चेक करेंगे। सो मैं आपको टीवी के क्लोज व्यू पे ले लेता हूं ताकि मैं अच्छे से आपको वोल्टेजेस बता पाऊं। मेरा ये फेवरेट मीटर जो कि आप लोगों को अच्छी डिस्प्ले देता है इसलिए फेवरेट है, बाकी तो मेरे सारे मीटर फेवरेट ही होते हैं। लेकिन
इसमें जो डिस्प्ले है वो थोड़ी बड़ी है, तो आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बहुत क्लियरली देख पाएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो सभी वोल्टेजेस आपको क्लियरली देखने मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि परफेक्ट रिजल्ट मिले आपको देखने के लिए। उसके लिए हम यहाँ पर मीटर को इस तरह से रख देते हैं कि क्लैरिटी आपके सामने हो। ठीक है, अब देखो मैंने अपना जो व्यू है वो कम कर दिया है और आपको ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी जो मुझे दिख रहा है उसके थ्रू ही आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं स्क्रीन में देख के कर रहा हूँ। अभी मीटर पे मेरी जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले मुझे नजर नहीं आ रही है, स्क्रीन के थ्रू मुझे नजर आ रही है। जो आप देख पा रहे हैं वही चीज मैं देख के आपको वोल्टेजेस की जानकारी दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे वोल्टेज की रेंज में कर देंगे, वोल्टेज डीसी। यहाँ पे दो लाइंस दिख रही है आपको। ठीक है, ये दोनों लाइंस जो है वो आपको बताती है कि ये डीसी के बारे में है। और नीचे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वोल्टेज एसी। ठीक है, अगर जो आपको एसी वोल्टेज चेक करना है तो डायल की रेंज आपको यहाँ पे रखनी होगी। अभी फिलहाल हम डीसी रेंज चेक कर रहे हैं तो डीसी में रखा हुआ रेंज को। और मीटर की दो प्रोब्स होती है। ठीक है, ये दोनों प्रोब्स में से एक प्रोब को मैं यहाँ पर फंसा देता हूँ किसी ऐसी जगह पे जहां पे मुझे ग्राउंड मिल जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ ग्राउंड पॉइंट तो कनेक्ट कर दिया है और चेक कर लूंगा क्या मेरी ग्राउंडिंग प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी में चेक करेंगे। देखो ये बजर बज रहा है, इसका मतलब ग्राउंडिंग ओके है। ये पावर सप्लाई की ग्राउंडिंग मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब मेरी ग्राउंडिंग परफेक्ट है। मेरा मीटर जो है उसकी ये प्रोब जो है वो काली प्रोब मैंने ग्राउंड कर दी है। अब मेरे पास फ्री हैंड है, एक हाथ काम करने के लिए, एक हाथ मीटर के वोल्टेजेस चेक करने के लिए, मीटर पे वोल्टेजेस चेक करने के लिए। ठीक है, पावर देंगे और पहले फॉल्ट देखेंगे। ठीक है, फॉल्ट देखने के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ टीवी स्टार्ट होता है, ग्रीन इंडिकेटर जलता है और उसके बाद फिर टोटल ब्लैंक। ठीक है, और 8 टाइम ब्लिंक इसमें कांस्टेंट ब्लिंक करता रहता है। मैं करके बता रहा हूं आपको। पहले इसमें जो फॉल्ट है यहाँ चालू हो गया, ग्रीन इंडिकेटर दिख रही है आपको। ठीक है, उसके बाद ये रेड इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। आपने काउंट करना है ये कितनी बार कर रहा है। ठीक है, ये 8 बार ब्लिंक कर रहा है। आप भी चेक कर सकते हैं ये कितनी बार कर रहा है। तो 3 4 5 6 7 8, फिर से काउंट करके बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम ब्लिंक में ये फॉल्ट है। और जो लोग मेरी चैनल पे आते हैं और चले जाते हैं उनसे मैं कहूंगा कि ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग बताता हूँ ना, उससे आपको हर एक फॉल्ट, सिर्फ इस फॉल्ट के बारे में जानकारी नहीं, हर एक टाइप के फॉल्ट में इजी रिपेयरिंग टेक्निक समझने में मिलेगी। अगर जो आप फॉल्ट ही देखना चाहते हैं तो लास्ट में आइए। ठीक है, और अगर जो फॉल्ट की वजह है आपको देखना है कि मैंने इसे कैसे ढूंढा, तो आप मेरी चैनल पे बने रहें, आके चले मत जाइए। ठीक है, सो मीटर को प्लेस कर देते हैं प्रॉपर जगह पे। मैंने ग्राउंड लगा दिए और पॉजिटिव प्रोब से हम जो जो वोल्टेजेस चेक करने वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट देखेंगे। पावर ऑन करने पर 3.3 वोल्ट हमें यहाँ दिखना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या 3.3 बन रहे हैं। 3.3 बन रहे हैं, और जब बंद हो जाता है उसके बाद भी 3.3 वोल्ट बनते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज चालू रहते हैं। अब हमें चेक करना है पावर ऑन वोल्टेज का क्या हाल है। टीवी को फिर से मैंने बंद कर दिया है। हमें कुछ समय मिलेगा चेक करने के लिए पावर ऑन वोल्टेज जो मदरबोर्ड से आता है वो क्या आ रहा है या नहीं। पावर ऑन वोल्टेज हम यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ये
हम कनेक्टर पे चेक कर रहे हैं जो पावर सप्लाई से मदरबोर्ड की तरफ निकलता है। तो पावर सप्लाई से मदरबोर्ड की तरफ है, लेकिन ये जो सिग्नल आ रहा है ये मदरबोर्ड से पावर सप्लाई में आता है, जो कि प्रोसेसर ऑन कमांड देता है, चालू करने का कमांड। तो हम देखते हैं पावर ऑन कमांड जो प्रोसेसर से पावर सप्लाई में आता है वो प्रेजेंट होता है कि नहीं कुछ समय के लिए, जब तक कि ये 8 टाइम ब्लिंक में नहीं जाता है। तो स्टार्ट करके हम देखते हैं 3.3 वोल्ट की प्रेजेंस। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी पावर ऑन वोल्टेज आ रहे हैं। क्या ये स्थिर रहते हैं कि चले जाते हैं? तो ये बंद हो जाते हैं। देखा दोस्तों, ये आपने देखा कि ये वोल्टेज बंद हो जाते हैं। अब हम चेक करेंगे 12 वोल्ट, जो कि पावर ऑन होने के बाद हमें दिखना चाहिए। तो हम 12 वोल्ट रेगुलेटेड 12 वोल्ट लाइन यहाँ पर हमें दिख रही है। पावर ऑन करेंगे दोबारा से। हर बार मैं ये पावर बंद करके स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज 8 टाइम ब्लिंक में जाने के बाद वापस आपको वोल्टेज दिखने नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज आपको कुछ सेकंड्स में ही देखने मिलेगी। सो दोबारा आपको मीटर पे नजर रखनी चाहिए। मैं चेक कर रहा हूँ रेगुलेटेड 12 वोल्ट जो कि पावर सप्लाई से आउट होके मदरबोर्ड में जाता है। ठीक है, और ये चैनल में ये जो मेरी वीडियो है ये मेंबर्स ओनली वीडियो बनेगी। तो अगर जो आपने मेरी चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप ले लें, ताकि मेरे सभी जो मेंबर्स ओनली वीडियो है जो कि कीमती वीडियो है वो आप सब अच्छे से कम दाम में देख पाओगे, सिर्फ 159 रुपीज पर मंथ की कीमत पर। सो हम अब चेक करें रेगुलेटेड 12 वोल्ट। ऑन कर रहा हूं, 10 वोल्ट के करीब आते हैं। 9 और 10 के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं है, जबकि होने चाहिए थे 12 वोल्ट। ठीक है, तो पावर सप्लाई से ये वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि पावर सप्लाई से 12 वोल्ट बन तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह नहीं बन रहे हैं। 9-10 के आसपास वोल्टेज बनते हैं और बन के बंद हो जाते हैं। अब हम 24 वोल्ट चेक कर लेते हैं, क्या पावर सप्लाई से 24 वोल्ट, क्योंकि अगर जो 12 वोल्ट में कहीं शॉर्टिंग है तो 24 वोल्ट की लाइन में प्रॉब्लम नहीं बताना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 24 वोल्ट लाइन क्या बता रहा है। चालू करने के बाद ये 21 वोल्ट 20 और 21 वोल्ट के बीच में रहता है, जबकि होना चाहिए था इसे 24 वोल्ट, और आके बंद हो जाते हैं। आके बंद इसलिए होते हैं बिकॉज पावर ऑन वोल्टेज जो हमने सबसे पहले दिखाया था आपको, ये भी आके बंद हो जाते हैं, जो कि मदरबोर्ड से पावर सप्लाई में पावर ऑन कमांड जो है वो प्रोसेसर भेजता है, जो कि प्रोसेसर ने कुछ प्रॉब्लम देखी और इसे बंद करने का कमांड दिया यहाँ पर, और ये जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट भी बंद हो जाते हैं। तो आपने देखा कि 24 एंड 12 वोल्ट दोनों ही बंद हो जाते हैं। तो इन दैट केस हमें अभी पावर सप्लाई चेक करना है। तो हम इसमें से पावर सप्लाई को बाहर निकालेंगे और फिर बाद में चेक करेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। पावर ऑन को डायरेक्ट करके भी देखेंगे कि क्या दिक्कत है। ठीक है, विदाउट मदरबोर्ड, मतलब मदरबोर्ड के बिना ही हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे। सो मैं पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेता हूँ और फिर इसकी डायग्नोसिस करेंगे। तो फटाफट से मैं ये पूरा काम कर लेता हूँ। और दोस्तों एक चीज का खास ध्यान रखना है, ये मेन फिल्टर है। इस टाइप के फॉल्ट के अंदर जब भी ये टाइप का फॉल्ट आता है तो मेन फिल्टर में फुल चार्ज रहता है। कहीं से भी टच कर लिया आपने तो पूरी तरह से घायल हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए मेन फिल्टर को आपको डिस्चार्ज करना चाहिए। मैं 100 वैट का या 40 वैट का बल्ब यूज करता हूँ डिस्चार्ज करने के लिए। आप चाहे तो 40 वैट का बल्ब यूज कर सकते हैं। पावर सप्लाई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, सो मैं अभी इसे नीचे रखता हूँ ताकि टीवी को नीचे रखूं और यहाँ पर टेबल पे सिर्फ पावर सप्लाई ही रिपेयर करने रखेंगे। ठीक है, टीवी को अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख देते हैं ताकि ये पावर सप्लाई रिपेयर कर पाए।
जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मेन फिल्टर में फुल चार्ज रहता है, तो सबसे पहला काम आपको मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करने का होता है। अगर जो आपने ये नहीं किया तो पावर सप्लाई में कोई भी काम करते वक्त ये जो फिल्टर है इसके चार्ज किसी भी लो वोल्टेज लाइन पे टच हो जाएंगे और आपका पूरा पावर सप्लाई बर्बाद हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते ऐसा कभी आप काम करें, तो मेन फिल्टर को हम सबसे पहले डिस्चार्ज कर लेंगे। यहाँ ऑलरेडी डिस्चार्ज हमने कर दिया है। सो अभी हम चेक करेंगे। पहले तो ऐसे ही चेक करेंगे कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की क्या हालत है, फिर हम पावर ऑन कमांड देके बाद में चेक करेंगे। सो यहाँ पे नज़दीक कर लेते हैं पावर सप्लाई को। ठीक है, मीटर भी आपको दिख रहा है। और अगर जो आपको देखने में तकलीफ हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, मीटर ठीक से नहीं नजर आ रहा है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का मौका उन्हीं को मिलेगा जो मेरे चैनल पे मेंबर बन चुके हैं ऑलरेडी, और जो अभी तक नहीं बने फटाफट से ज्वाइन बटन दबा के मेरी चैनल मेंबरशिप ले लें। और जिसे नहीं पता है कि ज्वाइन मेंबरशिप कैसे करते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि मैंने यहाँ पर पिन कर रखा है वो मैसेज को। आप पिन्ड मैसेज में चेक कर सकते हैं, मेरी जो लिंक आपको मिल जाएगी, लिंक के थ्रू आप सीधा मेंबर ओनली वीडियो देख पाएंगे। यहाँ पे अभी हमने मेंबर ओनली मैसेज रखा हुआ है। इसका मतलब मेरी चैनल पे जो मेंबर्स हैं वही मैसेज सेंड कर पाएंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, सो मैसेज सेंड करने का मौका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो मेरी चैनल पे मेंबर हैं या अब बनेंगे। ठीक है, अब बनेंगे इसका मतलब अब जो अगर जो बन गए आप, तो आपको मतलब मैसेज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हैं सवाल इसके बारे में, ये जो हम काम कर रहे हैं इस समय पे। तो ये मौका आपको तभी मिलेगा जब मेरी चैनल की मेंबरशिप आप ले लोगे। और हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इतनी कम दाम में, पूरे इंडिया में 159 रुपीज पर मंथ में कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता है। ठीक है, मैं दे रहा हूँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। सो अभी हम चेक कर लेते हैं सारे वोल्टेजेस। और हम जंपर वायर भी तैयार कर लेते हैं ताकि पावर सप्लाई में जो पावर ऑन सिग्नल आता है जो कि मदरबोर्ड से आता है प्रोसेसर के थ्रू, वो हम दे पाए, ताकि पावर सप्लाई के जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट यहाँ से हम बाहर निकाल पाए, मीटर पे देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑन और 3.3 फर्स्ट 13 नंबर पावर ऑन है और 11 नंबर 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई है। ठीक है, तो हमें ये दोनों पॉइंट को सॉर्ट करना होगा। जल्दी से मैं यहाँ सोल्डर को भी गर्म कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं वोल्टेजेस विदाउट गिविंग एनी पावर ऑन कमांड फर्स्ट, फिर बाद में हम पावर ऑन कमांड दे के भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड चेक कर लेंगे, क्या मीटर पे जो ग्राउंड हमने प्रोब कनेक्ट कर रखी है वो ग्राउंड हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड हो रही है। तो ये मेरी जो मीटर की प्रोब है, मैंने यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट का जो टैग लाइन दिया हुआ है वहां पे हमने टैग कर दिया है। ठीक है, और पावर देंगे और मीटर को डीसी रेंज में रख देंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या पावर सप्लाई आउटपुट क्या क्या आ रहा है। अभी विदाउट पावर ऑन कमांड भी 12 वोल्ट 12 वोल्ट निकलते हैं या नहीं निकलते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम 3.3 वोल्ट की प्रेजेंस देखेंगे। सो यहाँ पे 3.3 वोल्ट तो प्रेजेंट है। पावर ऑन वोल्टेज यहाँ पे 0 वोल्ट है बिकॉज मदरबोर्ड हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। अब हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं, 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 12 वोल्ट यहाँ पर हमें देखना हो तो हमें 13 नंबर और 11 नंबर को शॉर्ट करना पड़ेगा ये कनेक्टर की। ठीक है, तो हम जल्दी से बंद करेंगे टीवी को, पावर सप्लाई को हमने पावर बंद कर दिया है उसका, और फिल्टर को डिस्चार्ज करेंगे। ये मैं आपको दिखा पाऊँ इसलिए
कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कितना पावर रहता है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बल्ब चला इसका मतलब पावर बहुत था। और ये अगर जो हाथ लग जाता आपको इस एरिया में, प्लस और माइनस पॉइंट फिल्टर के एरिया में, तो आप जल सकते हैं, आपका हाथ जल सकता है। तो और कई बार आप जब सोल्डरिंग करते हैं इस एरिया में, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, उसमें सोल्डरिंग करने से ये जो 300 वोल्ट है, लो वोल्टेज मतलब 15 वोल्ट की लाइन में अगर जो ये 300 वोल्ट चले गए तो आपका बोर्ड जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इसे चालू नहीं कर पाएंगे आप। सो हम नहीं चाहते आप ऐसा कुछ काम करें जिससे कि बोर्ड आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करना, जो कि हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे जो रेगुलेटेड 12 वोल्ट और 24 वोल्ट बाहर नहीं आते हैं बिकॉज हमने पावर ऑन कमांड नहीं दिया है जो कि मदरबोर्ड से आता है। हम इसे डायरेक्ट करेंगे 3.3 और पावर ऑन को शॉर्ट करेंगे। सो ये 13 वोल्ट, 13 नंबर की पिन और 11 नंबर की पिन को मैंने शॉर्ट कर दिया है एसएमपीएस की कनेक्टर पे। मतलब कनेक्टर नंबर 6202 की 11 नंबर और 13 नंबर को हमने शॉर्ट कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या पावर सप्लाई के आउटपुट यहाँ पर बनते हैं, विदाउट लोड बनते हैं, या हमने पहले मदरबोर्ड के साथ तो देख लिया था, अब हम विदाउट लोड मतलब कोई भी लोड के बिना 12 वोल्ट बनते हैं कि नहीं वो देख रहे हैं, और 24 वोल्ट। ठीक है, सो सबसे पहले हम 12 वोल्ट देख लेते हैं, 12 वोल्ट की प्रेजेंस क्या बता रही है, मीटर क्या बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 11.7 वोल्ट के करीब बनते हैं। ठीक है, लोड के साथ ये करीबन 9-10 वोल्ट बन जाते हैं, आपने देखा था ये। ठीक है, 11.75 वोल्ट बनते हैं। अब 24 वोल्ट की क्या हालत है, 22.8 वोल्ट बन रहे हैं। अगर जो हम यहाँ पे लोड कनेक्ट कर देंगे तो वो वोल्टेज पूरी तरह से बैठ जाएंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके देख लिया था इसे। अब हम चेक करेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ पर है। नॉर्मली पेटेंट फॉल्ट मैं बताने वाला हूँ आपको। पेटेंट फॉल्ट ऑफ दिस मॉडल मतलब इस मॉडल में आने वाला 8 टाइम ब्लिंक, जो 8 बार ब्लिंक होता है, उसके लिए सबसे जबरदस्त जो फॉल्ट एरिया होता है, फॉल्टी एरिया, वो कहाँ पर होता है। देखो ये 3.3 वोल्ट की लाइन है, इसकी फीडबैक के लिए यहाँ पर प्रीसेट दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रीसेट के थ्रू यहाँ पर फीडबैक जाता है और फीडबैक जाने के बाद ही यहाँ पर जो डायोड है उससे डीसी सप्लाई जनरेट होती है, जो कि फिक्स डीसी 15 से 18 वोल्ट के करीब। वो 18 वोल्ट बन जाते हैं, उसके बाद ही वो 18 वोल्ट से दूसरे डायोड के थ्रू यहाँ पर जो लगी हुई है दूसरी आईसी, आईसी 6104, जिसका नंबर है CXD9841, उसकी यहाँ पर सप्लाई के लिए वो वोल्टेज पहुंचते हैं। अगर जो ये वोल्टेज यहाँ से ही कमजोर होंगे तो ये वोल्टेज यहाँ पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और यहाँ कमजोर हो जाएंगे तो ये जो आउटपुट एसएमपीएस है जो कि 20 वोल्ट और 24 वोल्ट और 12 वोल्ट बनाता है, वो भी कमजोर निकलेंगे। और वो कमजोर निकलेंगे तो हम जैसे ही लोड कनेक्ट करेंगे सभी वोल्टेज बैठ जाएंगे। तो यही हो रहा है अभी हमारा। तो सबसे पहला हमें काम करना है ये प्रीसेट चेक करना है। ठीक है, चेक कैसे करेंगे प्रीसेट। सो यहाँ पे पहला काम मुझे देखना है कि मेन फिल्टर क्या पूरी तरह डिस्चार्ज है या नहीं है। ठीक है, कोई भी काम आप पावर सप्लाई में करते हैं तो मेन फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेना है पूरी तरह से। ठीक है, अगर जो आपने डिस्चार्ज नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि आपने ये आदत पहले बनानी है। ठीक है, सो हम अभी क्या चेक कर रहे हैं, प्रीसेट चेक कर रहे हैं जो कि यहाँ पर है। ठीक है, क्लियरली दिखा पाऊं इसलिए मैंने कैमरा को इस तरह से रखा हुआ है कि हर चीज आपको क्लियरली नजर आए। देखो प्रीसेट यहाँ पर है, इसकी दो पॉइंट्स जो है सेंटर वाली और लास्ट पिन, ये दोनों शॉर्ट है, और जो फर्स्ट पिन है वो जा रही है एक ट्रांजिस्टर की बेस पर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे ये रेजिस्टेंस कितनी बता रहा है। ठीक है, तो हम इसे ओम्स की रेंज में रख देंगे मीटर को,
और चेक करेंगे इस पे क्या बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है 5.8 के 5.6 के, मतलब ये रुक भी नहीं रहा है, मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रीसेट है या नहीं, देखने के लिए हम सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे। वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है प्रीसेट के ऊपर। ठीक है, वैल्यू जो लिखी होती है यहाँ पर लिखा हुआ है 201। देखो 20 मतलब 20 हमने काउंट कर लिया और 1 मतलब एक और जीरो मिलाना है, तो यहाँ 200 ओम्स का यहाँ पर प्रीसेट है, जिसकी 2 लेग शॉर्ट होती है और लास्ट पिन जाती है कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस 200 ओम्स से तो बहुत ज्यादा बता रहा था, 5K के करीब। सो हम इसे निकाल कर चेक करेंगे क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बता रहा है। अभी तो फिलहाल हमें 200 ओम्स के बराबर तो रीडिंग नहीं मिली, तो प्रीसेट को हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, जो लोग नहीं देख पा रहे, तो मैं कहूँगा कि आप देख इसलिए नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि आपने मेरी चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है। अगर जो आपने मेंबरशिप नहीं ली है, तो मैं कहूँगा कि आप मेरी चैनल की मेंबरशिप फटाफट से ले लें, और ये वीडियो और इससे भी और भी ज़्यादा वीडियोस हैं जो आप मेरी चैनल पे देख पाएंगे, जो कि मेंबर्स ओनली वीडियो है। तो ये प्रीसेट को तो हमने निकाल लिया। अब हम इसकी वैल्यू चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, इसकी जो फर्स्ट पिन और लास्ट पिन हम चेक करेंगे, सेंटर पिन नहीं। अगर जो फर्स्ट पिन और लास्ट पिन के जो ओम्स है वो 200 ओम्स बताता है तो सही है, अगर जो 200 ओम्स नहीं बताता है तो गड़बड़ है। तो इसकी हम फर्स्ट पिन और लास्ट पिन को चेक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं से भी मैं हाथ टच करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेगा ओम्स में जो इसकी रीडिंग अपने आप ही बताएगा। तो हम नहीं चाहते ऐसी कोई रीडिंग हमें देखने मिले। 1.1 मेगा ओम्स के करीब बता रहा है, जो कि मेरे हाथ की रेजिस्टेंस की रीडिंग है। सो यहाँ टच किए बिना हम देखेंगे, एक पिन को तो मैंने टच कर रखा है लेकिन दूसरी पिन हम टच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कोई रीडिंग दिखाएगा नहीं सिवाय के यहाँ पे इसकी। तो ये जो रीडिंग बता रहा है ना 0.6 मेगा ओम्स, ये है एक्चुअली प्रीसेट की वैल्यू, जो कि होनी चाहिए थी 200 ओम्स के बराबर, लेकिन बता रहा है 0.6 मेगा ओम्स। सो हम एक रजिस्टर ले लेंगे जो कि 100 मेगा ओम्स का हो, बिकॉज इसे सेंटर अगर जो रखना है तो इसको 200 ओम्स को आपको 100 ओम्स करना पड़ेगा तो सेंटर हो जाता है। तो हम इसे सेंटर करने के लिए एक 100 ओम्स का रजिस्टर ले लेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, सो फटाफट से इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे और फिर लगा लेंगे। ठीक है, ये रजिस्टर मैंने मेरे पास 100 ओम्स का नहीं था, तो मैंने 47 ओम्स और 47 ओम्स दोनों सीरीज में रख के लगभग 94 ओम्स हो गया है। चेक करेंगे कि इसकी रीडिंग क्या बता रहा है। देखो ये 93.2 ओम्स बता रहा है। सो मेरी यहाँ पर ये जो वैल्यू है सेंटर करने की, वो कामयाब हो रही है इस रेजिस्टेंस से। मैं कहूँगा कि आपके पास 100 ओम्स ना हो तो आप खरीद के 100 ओम्स ही डालें,
यहाँ तो मुझे चेक करके आपको दिखाना था, इसलिए मैं इस यहाँ पर 93 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, जो कि 47 ओम्स दो मैंने सीरीज में लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, जहाँ पे प्रीसेट था उसकी फर्स्ट एंड लास्ट पिन पे हमने सोल्डर कर दिया है। सो जो सेंटर है वो ऑलरेडी शॉर्ट है लास्ट पिन के साथ, तो हमें उसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ फटाफट से हम इसकी एक पॉइंट को सोल्डर कर लेते हैं, ताकि मेरा हाथ फ्री हो जाए। या तो हम इसे इसकी पिन मुड़ा दें तो भी हो काम बन सकता है। ठीक है, मेरा हाथ फ्री करने के लिए मैंने इस पिन को मुड़ा दिया है और इसे सोल्डर कर देंगे, और फिर हम रेजिस्टेंस चेक भी करेंगे क्या होता है। पूरे एरिया को क्लीन करेंगे पहले, जो हमने काम किया है। ऑलवेज सफाई पे बहुत ध्यान होना चाहिए आपका, बिकॉज सफाई से ही आपको गलतियां दिखती है। अगर जो आपने गंदा बोर्ड रखा हुआ है तो आपको गलतियां नजर नहीं आएगी, कोई शॉर्ट हो रही है चीज तो समझ नहीं आएगा। और जो आपने क्लीन रखा है बोर्ड को तो क्लियर दिखेगा आपको। मेरे बोर्ड में रिपेयरिंग आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे हुई है, बिकॉज मेरा काम करने का स्टाइल है वो कंपनी सोल्डरिंग जैसा है। ठीक है, सो अगर जो आप सीखना चाहते हैं सोल्डरिंग के बारे में, तो यहाँ पे मेरी चैनल की मेंबरशिप ले लें। सोल्डरिंग के बारे में बहुत सारी टेक्निक्स के वीडियो में भी बनाने वाला हूँ, जिसमें आप पता लगा पाएंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ सोल्डरिंग के लिए, कैसे यूज़ करता हूँ, ताकि इतनी मक्खन जैसी सोल्डरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोल्डर किया है, आपने देख लिया। अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे ओम्स क्या बता रहा है आफ्टर एडिंग दिस रेजिस्टेंस टू दैट एरिया। सो यहाँ पे बता रहा है 92 ओम्स के करीब बता रहा है, ये दोनों पॉइंट के बीच में। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है आपस में। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पिन देखो शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, तो इसे आपको लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी शॉर्ट है। हमने सिर्फ एक रजिस्टर लगाया है जिसकी एक एंड आउटपुट पे है और एक एंड यहाँ पर फर्स्ट पिन, ये दोनों को शॉर्ट यहाँ पर 92 ओम्स से हमने किया है। रेजिस्टेंस हमने जो लगाया है वो 92 ओम्स का लगाया हुआ है। आप 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू बनेगी। हमारे पास नहीं था 100 ओम्स, तो हमने यहाँ पे 92 ओम्स लगाया हुआ है। सो अभी हम चेक कर लेते हैं पावर सप्लाई का आउटपुट। अगर जो हमें लगता है कि सही है तो हम फिर बाद में इसे पूरी तरह से टीवी के ऊपर लगा के चेक करेंगे क्या ये हमारा जो टीवी है 8 टाइम ब्लिंक से बाहर आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो अभी हम पावर सप्लाई की आउटपुट जो कि 12 वोल्ट है वो चेक करेंगे। उससे पहले हम चेक करेंगे क्या ये ग्राउंड बता रहा है या नहीं। ठीक है, तो ग्राउंडिंग ओके है, हमने प्रोब जो रखी है सही डायरेक्शन में है। ठीक है, अब चेक करना है हमें 12 वोल्ट जो कि यहाँ पे मिलेगा। हमने यहाँ पर पिन लगा दी, पावर दे देते हैं और चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज बता रहा है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 12.14 वोल्ट हो गए, जो कि 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज थे। हमने इसे ठीक कर दिया, 12 वोल्ट बन गए पूरी तरह से। अब 24 वोल्ट चेक कर लेते हैं क्या 24 वोल्ट की प्रेजेंस। यहाँ पे 23.54 वोल्ट, मतलब 24 वोल्ट पूरे बन रहे हैं यहाँ पे। अब हम इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करके देखेंगे मदरबोर्ड के साथ, और वो जो हमारा प्रॉब्लम था 8 टाइम ब्लिंक का वो सॉल्व हुआ है या नहीं देखेंगे। इस समय पे हमने अभी पावर सप्लाई के कोई भी वोल्टेज को लोड नहीं दिया था, इसका मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई फुल्ली लोडेड होगा। यहाँ पे जो फिल्टर होगा उसमें फुल चार्ज होगा, तो मेन फिल्टर को हमेशा डिस्चार्ज करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो हमने डिस्चार्ज कर लिया इसे पूरी तरह से। ठीक है, ताकि हम जब बोर्ड को फिक्स करेंगे, पावर सप्लाई को फिक्स करेंगे टीवी के अंदर, तो ये जो पावर सप्लाई है इसे हम फिर से यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और टीवी को यहाँ पर रख देते हैं।
तो इस बार मैं स्क्रू भी लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पावर सप्लाई हमने रिपेयर कर दिया। इसमें जो 8 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट था, मुझे ऐसा लगता है कि पावर सप्लाई से सही हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो काम किया है वो ये रेजिस्टेंस लगाने का काम किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ 94 ओम्स के करीब का हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया है। इसे लगाने के बाद हमारी जो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी वो तो सही हो गई। क्या ये टीवी चालू हो पाता है या नहीं, हम देखेंगे। ठीक है, ये लॉक वाला टीवी है, तो यहाँ पे हमें ये दोनों लॉक्स को दबाना होता है ताकि बोर्ड उसके अंदर घुस जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है पूरी तरह से। अब हम बोर्ड को, पावर सप्लाई को प्रॉपर डायरेक्शन में रखेंगे ताकि सारे स्क्रू लग जाए। ओके, तो यहाँ पे पावर सप्लाई हमने लगा दिया है, कनेक्शंस दे दिए मदरबोर्ड को। आप चेक कर लेते हैं सभी वोल्टेजेस। इसमें कल्प्रिट था ये प्रीसेट, जो कि 200 ओम्स के करीब का था। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर दिख जाए ये इसकी वैल्यू क्या बता रहा है। ठीक है, इसमें नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज ये वेब कैम है। 201 लिखा है, 201 का मतलब 200 ओम्स होता है। हम फोटो खींच के आपको बता देंगे। अभी पहले हम चेक कर लेते हैं जिसके वजह से हमने ये वीडियो डाला था, जो कि 8 टाइम ब्लिंक का था, क्या वो सही है या नहीं। यहाँ पे विजय कुमार यादव को कमेंट करने का मौका इसलिए मिला बिकॉज उन्होंने मेरी चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। ऑलरेडी 20 मेंबर हो चुके हैं। आपको भी अगर जो मेंबरशिप लेनी है तो आप जल्दी से ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन जाओ, और यहाँ पर कमेंट करने का जो मौका आपको नहीं मिला है वो मौका आपको मिल जाए। ठीक है, विजय कुमार यादव लिखते हैं, नमस्कार श्रीमान सर, आपके जैसा कोई है ही नहीं। वेरी नॉलेजेबल वीडियो सर जी। थैंक यू विजय कुमार यादव। अब हम चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो बनी, सही हो गई या नहीं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मुझे मीटर दिखाना हो, डिस्प्ले दिखे, इसके लिए तो मैंने यहाँ पे इस तरह से मीटर को रख दिया है। ठीक है, अब हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 12 वोल्ट जो कि हमारे कमजोर थे, 9-10 के आसपास वोल्ट बता रहा था, क्या वो वोल्टेज यहाँ पे आ गए। सो ये है 11.8 वोल्ट और ये स्थिर है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं क्या 24 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। 23.6 वोल्ट बता रहा है।
ठीक है, जो कि 20 वोल्ट और 19 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था जब पावर सप्लाई में ये जो प्रीसेट जो हमने बदला है उससे पहले। सो यहाँ पे बता रहा है 23.65 वोल्ट। बैकलाइट जल चुकी है, यहाँ पर छोटे छेदों के थ्रू दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बैकलाइट चल रही है। अब हम देख लेते हैं क्या ये टीवी हमारा स्टार्ट हो गया है, इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है या नहीं, देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीवी स्टार्ट हो चुका है। कैमरा की पोजीशन थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं ताकि पूरा वीडियो देख पाए। यहाँ पर वीडियो 1 लिखा हुआ है और हम यहाँ पे वीडियो 1 में वायर लगा देते हैं और ठीक है, और मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे ये वायर जो है निकाल के रख देता हूँ ताकि यहाँ पे जो मेरी वीडियो है उसकी मोनेटाइजेशन इफेक्ट ना हो जाए। ठीक है, जो कि मेरी चैनल पे मोनेटाइज करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि क्या थी प्रॉब्लम इसमें और इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका बताया आपको। आगे भी आने वाले टाइम में इसी तरह के वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे मैं अलविदा करता हूं, ताकि दोबारा से लौटना है आपको, दोबारा से अच्छे वीडियो से अच्छे वीडियो प्रेजेंट करना है, उसके लिए दोबारा हम मिलेंगे। और जैसे ही मेरे पास कुछ अच्छे अनोखे फॉल्ट आते हैं तब मैं आ जाऊंगा आपके पास और लाइव हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लाइव का मतलब रिपेयरिंग हमने नहीं की है, सीधी सीधी रिपेयरिंग आपके सामने हो रही है। और दूसरी चीज, अगर जो मेरी चैनल की मेंबरशिप आपने ना ली हो तो चैनल की मेंबरशिप ले ले। उसके लिए आपको नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा, वो दबा सकते हैं। अभी इस समय लाइव सेशन में आप ऊपर देख रहे होंगे पिन किया हुआ मैसेज है, वो मैसेज की लिंक को आप प्रेस करेंगे तो आप सीधा चले जाएंगे ज्वाइन मेंबरशिप की लिंक में। वहां पर आपको सिंपल प्रोसेस करना है, जो बैंक की फॉर्मेलिटी 159 रुपीज भरने की, जो कि यूट्यूब में जाएगा सीधा। ठीक है, वो मुझे नहीं मिलता है, वो यूट्यूब में जाता है और यूट्यूब के थ्रू कुछ हिस्सा जो है 159 का हमें मिलता है, जो कि 55% 50% के आसपास हमें मिलता है। सो इतने कम दाम में हम आपके पास इतनी जोरदार वीडियो लेके आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये महंगा सौदा नहीं है, सबसे सस्ता सौदा है। ऐसा समझ सकते हैं कि चाय के भाव में आपको ट्रेनिंग मिल रही है 1 महीने में। ठीक है, तो आप 159 रुपीज भर के मेरी चैनल की मेंबरशिप ले लें, ताकि मेरे सभी वीडियोस जो मेंबर्स ओनली वीडियो, ये भी वीडियो अभी प्रोसेस होने के बाद मेंबर्स ओनली वीडियो बन जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे लाइव सेशन मेरा जैसे ही एंड होता है उसके बाद मैं इसे मेंबर्स ओनली वीडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो मेरी जितने भी मेंबर्स हैं वो मेरे इस वीडियो को देख पाएंगे। जो नहीं देख पा रहे हैं, मेरी ज्वाइन मेंबरशिप के बटन को दबा के पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से हमने इजी रिपेयरिंग टेक्निक बताई। इसी तरह की रिपेयरिंग के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, ताकि मुझे दोबारा लौटना है अच्छे वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, ये मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय गुजरात, जय महाराष्ट्र, जय पंजाब। हर एक राज्य को मेरा जय है, नमस्कार है। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।